नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। जनपद देहरादून के जौनसार बाबर चक्राता विधानसभा की सैया की रहने वाली एक 18 साल की युवती निशा की 3 अक्टूबर को बुखार आने की तबीयत खराब हुई और फिर उसे देहरादून के दून हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसी टाइम एक और लड़की दून हॉस्पिटल में एडमिट थी जिसने कुछ विषैला पदार्थ खा लिया था और इंजेक्शन विषैले पदार्थ खाने वाली लड़की को दिया गया और उसी लड़की का इंजेक्शन दूसरी यानी कि 18 साल की युवती निशा को भी लगा दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो। वहीं भाजपा के उपाध्यक्ष बचना शर्मा, कवाशी मंडल अध्यक्ष और साथ ही समाज सेवी ओम प्रकाश काला ने दून हॉस्पिटल पहुंचकर तुरंत डॉक्टर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। बताते चले लड़की के परिजनों को लड़की की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद सौंप दी गई, जिसका उन्होंने हरिपुर कालसी में दाह संस्कार कर दिया। अब इन लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि लड़की के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में से एक किसी को स्वास्थ्य विभाग के में नौकरी दी जाए और दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की कड़ी कार्रवाई की जाए। तारीख की है। 3 तारीख को मैं किसी काम से वहाँ गई थी, तो हमारे यहाँ से एक महिला थी, उसने जहर पी लिया था। तो उसका बेड के बगल में एक बेड खाली था। तब तक वो निशा और अपनी मम्मी के साथ चल के आई लड़की, अच्छी खासी लड़की बेड पे बैठी, हल्का बुखार था और हमने पूछा उनको, उनका एड्रेस बताया और अच्छी खासी लड़की। डॉक्टर आया और उन्होंने इंजेक्शन लगवाया, उनकी गलती से लड़की की डेथ हुई। 5 मिनट के अंदर लड़की की डेथ हुई। ये डॉक्टरों की लापरवाही है। इतना बड़ा दून हॉस्पिटल, तो गांव के हॉस्पिटलों के क्या हाल होंगे। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है जौनसार पावर में, वो बहुत बुरा हाल है। हमने सरकार से ये मांग रखी है। अब लड़की को तो हम माँ बापों को लौटा नहीं सकते। हमने एक मांग रखी है कि भाई जो परिवार से किसी सदस्य को नौकरी मिले और उचित मुआवजा मिले और जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो। और अभी तो जो 4 लोग हैं वो तत्काल सस्पेंड कर दिए गए हैं और आगे भी हम इनके लिए अपनी सरकार से भी ये विनती करते हैं कि भाई इनको उचित मुआवजा दिलाया जाए और इन परिवार की हेल्प की जाए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और हम आज हरिपुर आ रखे हैं। लड़की का अंतिम संस्कार हो गया है और कल रात को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी, तो हमने आज उसको अंतिम संस्कार के लिए हरिपुर में लाया है। तो आगे किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं परिवार वाले? परिवार वाले ये चाहते हैं कि भाई दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो और उनको जेल हो। जिन्होंने जो भी उत्तराखंड में हॉस्पिटल है सब चल रहे हैं अनट्रेन्ड डॉक्टरों के भरोसे। आपको क्या लगता है कि जैसे जौनसार बाबर में ये घटना घटी है, तो क्या यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था पर भी सवाल उठाने जा सकते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप है। अगर यहाँ पे चक्राता विधानसभा में हमारे अच्छा हॉस्पिटल होता तो निशा को हम देहरादून मरने के लिए क्यों ले जाते। मेरे सामने ये घटना हुई है और जैसे ही इंजेक्शन लगाया पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। और अभी आज रामशरण नौटियाल जी भी आए, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्होंने भी आश्वासन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की और डीएम साहब से भी बात की और कोतवाली में भी वो साथ थे। तो इसमें ये है कि हम विषय है ये एक और इस और भी इंगित करती कि आप सोचिए कि हमारा जौनसार बाबर जो जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ एक तो अगर देखें स्वास्थ्य की तरफ से आप बात करें तो चक्राता, त्यूनी, सैया अगर हॉस्पिटल में देखें तो वहाँ पर कहीं भी एक एक्सरे तक की व्यवस्था नहीं है, अल्ट्रासाउंड तक की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद थकार के आदमी विकासनगर पहुँचता, विकासनगर के बाद देहरादून जो जिले का सबसे प्रमुख चिकित्सालय है, वहाँ पहुँचकर भी अगर इस तरह की घटना आदमी के साथ हो, एक जवान 18 साल की लड़की, एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उसकी जान जाती है, तो आप सोचिए उस परिवार में क्या बीतेगी। और सबसे बड़ा दुखद विषय ये है कि 3रा दिन होने के बावजूद भी ना कोई मुआवजे की, ना कोई
जो एक्शन हुआ है अभी थोड़ा बहुत तो हुआ है। कल भी हमने जब बहुत अधिक दबाव डाला तब पीएम हुआ और पीएम वीडियोग्राफी भी कराई है। अब जब जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे तो उसमें कार्रवाई होगी, हम आगे भी न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी पीड़ा लगी कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जब कहीं घटना घटती, इतना बड़ा घटना है कि सारा स्टेट की न्यूज़ मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक गया है, लेकिन हमारे क्षेत्रीय विधायक जो लगातार जिन्हें हमारी क्षेत्र की जनता चुन के भेजती है, उनका कहीं ना दिखना, ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। कम से कम वो विपक्ष में, विपक्ष के नाते एक बार हमारे पास ना आते, एक बार चाहे मीडिया के माध्यम से इस सरकार से बात करते या कहीं प्रशासन से बात करते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको तत्काल जो न्याय हम नहीं दिला सकते थे, क्योंकि हमारे चुनावी प्रतिनिधि का जिम्मेदारी बनती है, तो वो कहीं ना कहीं वो न्याय दिला सकते थे, लेकिन उनका ना आना भी एक बहुत दुखद विषय है। जो अभी तक कार्रवाई हुई है, क्या ये कार्रवाई काफ़ी है? देखिए, ये तो अभी प्रथम चरण है और अभी सबसे पहली बात है कि 3 दिन घटना को होने के बाद परिवार की स्थिति आप देखिए कि जब तक अंतिम वो ना हो जाए तब तक परिवार में भी, जब तक वो ना होने, खाने पीने, हमारे एक जॉनसर बावर की जो एक सांस्कृतिक या कहें कि अपनी एक विरासत है, जो हमारे यहाँ जो जिस तरह एक प्रचलन है, तो वो व्यवस्थाएं भी रुकी हुई थी। घर परिवार में सब रिश्तेदार, नातेदार सब परेशान थे और कल पीएम हो चुका था। उसके बाद बॉडी को इतना लंबा रखना, और हमने उसके बाद भी आज लिखित में जो है हम पे हमने उनको एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस पे हमने मुआवजा प्लस एक आदमी को परिवार के उसी स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि उस विभाग की तरफ से गलतियां हुई है, कई लोगों को वहाँ रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस गरीब परिवार का कहीं ना कहीं अगर इस तरह से कुछ उनका सहायता सरकार द्वारा हुई तो कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत अंश उन्हें मिल सकता है। ये मामला जो है, हमारी एक लड़की है जौनसार की और सैया साइट की हैं, समाल्टा गांव की थी लड़की, जो उनको बुखार आ रहा था, तो उसको इलाज के लिए हमारे जो मुख्य चिकित्सालय है देहरादून के अंदर, दून हॉस्पिटल, उसके अंदर लाया गया था और वहाँ पे जो है उनको एडमिट करवाया। और एडमिट करने के बाद जो है उनका जितने को हम डॉक्यूमेंट्स जो एंट्री उनकी जो बिलिंग कर रहे थे वहाँ पे जो है, उसके बाद बिलिंग करने के बाद जो हम वहाँ पे गए तो उनको इलाज जब स्टार्ट करा तो वहाँ पे ही एक हमारी एक और पेशेंट थी जिन्होंने जहर खा रखा था, लाखंडल की लड़की थी वो, गोठाड़ की, तो उनको वहाँ पे उसको भी लाया गया था वहाँ पे, तो और अगल बगल के ही बेड में उनको रखा गया था। तो जो वो जहर पिया उन्होंने, तो उनका भी इलाज चल रहा था वहाँ पे। तो उसके बाद जो है वो जो लड़की है निशा, उसको भी अपने माँ बाप के साथ वहाँ पे चल के आई है, माँ भी थी, बाप भी था साथ में, और वो लड़की खुद बात कर रही थी वहाँ पे जौनसारी में। तो मैं बैठा हुआ था वहाँ बगल पे, तो मैंने उनको जब भाषा सुनी अपनी जौनसारी, मैंने पूछ लिया उनको, मैंने कहा आप लोग कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि हम सैयद हैं। मैंने कहा क्या हो गया, मैं बुखार आ रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, हम आपका भी इलाज करवाते हैं और आपके लिए जो है व्यवस्था करवाते हैं। तो उसको जो निशा जो लड़की है खूब अच्छी खासी चल के आई थी वहाँ पे, और उसके जो है वहाँ पे जब इलाज का उनका स्टार्टिंग हुआ तो नर्स की जो सीखने वाली जो नर्स रहती है, उन्होंने जब कुछ दवाइयाँ उसको तोड़ के इंजेक्शन में भर के उनको जो है इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही सार 2 मिनट के अंदर लड़की का पूरा रंग जो है बदल जाता है, नीली पड़ जाती है लड़की, और 5-10 मिनट के अंदर उसके ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो उसको लेके जो है उसके बाद जो वहाँ पे हमने जो है उसको आगे फिर जो है डॉक्टरों के साथ भी हमने बात करी है, मैंने किस तरीके से वो आए, तो उनका भी कोई ऐसा कोई रवैया नहीं था, बहुत गलत रवैया दिखा उनका, डॉक्टरों ने बाकायदा बहस करी है हमारे साथ। उसके बाद जो हमने लाश को जो है वहाँ से दूसरे दिन 10 बजे करीब जो है क्या कहते हैं कोरोनेशन हॉस्पिटल में लाया और वहाँ पे जो है मच्छर के अंदर रखा उसे, और जो है उसका कल वहाँ पे पोस्टमार्टम करा है वो लड़की का, और पोस्टमार्टम करने के बाद जो है हमने आज जो है वहाँ पे फिर आगे एसएसपी ऑफिस भी गए हैं, सीएमओ ऑफिस भी गए हैं हम लोग, और हमने उनको पूरी रिपोर्ट दी है। और वहाँ पे फिर एसडीएम साहब आए हैं अभी वहाँ पे, तो उनको भी हमने एक कैद दिए है, और 3 सूत्र हमने वहाँ पे मांग रखी है कि जो लड़की का है डायरेक्टली एक सीधा ऑन द स्पॉट मौत हुई है और मर्डर किया गया, हम सीधा डायरेक्टली मर्डर कहेंगे उसको, क्योंकि अनजाने से वो उनकी गलती है डॉक्टर की जिन्होंने ये काम किया है। तो हम उन चाहते हैं कि लड़की को उचित से उचित मुआवजा मिले, और जो है परिवार से किसी एक सदस्य को नौकरी मिले, और जो है साथ में अच्छा निष्पक्ष जांच हो उसकी। हम चाहते हैं जो दोषी हैं वो अरेस्ट हो। अभी फिलहाल जो है हॉस्पिटल के माध्यम से उन 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है, वहाँ से हटाया गया है, और हम उससे संतुष्ट नहीं है। जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं है, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब हम संतुष्ट होंगे। और उसके आज जो है वहाँ से डेड बॉडी हम लोग ला के आज उसका अंतिम संस्कार हो रहा है हरिपुर में। तो ये चीज़ है।